new syllabus. Today I am going to start the new chapter factorization. It is first time for you. So first question है, ऐसा कुछ नहीं है, easy है, interesting है. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है GCF, जिसको आपने जूनियर क्लास में HCF सीखे हो. HCF एंड GCF हैव द सेम मीनिंग. जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 3m 6n. फर्स्ट टर्म मेरा 3m हुआ, तो वी ब्रेक इट, इसको ब्रेक करते हैं. हाउ वी ब्रेक 3 इंटू m हमने ब्रेक कर दिया. सेकेंड टर्म है 6n, तो हाउ वी ब्रेक 6n 2 इंटू 3 इंटू n. तो अब क्या है कि दोनों में मेरा जो मैचिंग एक्सप्रेशन होगा, मैचिंग क्वांटिटी होगा, जो दोनों में मैचिंग होगा, मिलता जुलता होगा, कॉमन होगा, वही हमारा GCF होता है. तो GCF और HCF दोनों में 3 है, तो वी अगर दोनों में चाहे तीनों में 3 इज़ मैचिंग, सो 3 इज़ आवर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. डन. अब आ जाइए क्वेश्चन 9 में. देखिए यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 4 टर्म्स है. तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. फर्स्ट टर्म में है हमारा 24a²b. वी हैव ब्रोकन इट, इसको ब्रेक किया हूँ मैं. तो हाउ वी ब्रेक 24 का LCM निकालोगे. LCM इज़ द ब्रेकिंग. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू a²b को कैसे ब्रेक किया, a इंटू b. अब आ जाइए सेकेंड टर्म में -16 ABC. एक को तो हमने -2 कर दिया, बाद बाकी 2 इंटू 2 इंटू सबको पॉजिटिव रखा हूँ बिकॉज -16 लाना है. इसके बाद ABC a इंटू b इंटू c. ब्रेकिंग समझ में आ रहा है आपको. अब थर्ड टर्म हमारा हुआ 32a²b² c3. 2 इंटू 2 आप देख सकते हो ब्रेकिंग हमने किया है. इसके बाद फोर्थ टर्म 36a²b हमने ब्रेकिंग किया है. अब ब्रेकिंग में मेन मेरा जॉब क्या है कि जो दोनों में मैचिंग होगा, माने दोनों में नहीं, चारों एक्सप्रेशन में. तो यहाँ 2 सेट्स ऑफ 2 मैचिंग है, तो 2 सेट्स ऑफ 2 को अंडरलाइन किया. वन सेट ऑफ ए सब में मैचिंग है, उसको अंडरलाइन किया. जो मिनिमम से मिनिमम जो मैचिंग होगा. इसके बाद बी भी मैचिंग है जो सब में है, तो जो हमारा मैचिंग क्वांटिटी है उसको हमने ले लिया. चारों में आया तो 1 टाइम, 2 सेट्स चारों में आया तो 1 टाइम, ए चारों में आया 1 टाइम, बी चारों में आया 1 टाइम. अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में लेते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और मल्टीप्लिकेशन आंसर हो गया 4ab. सो दिस इज आवर आंसर. तो 9 हो गया. अब आ जाइए क्वेश्चन B1. ये भी फैक्टराइजेशन है. a²ax ये ज्वाइंट है, ये सिंगल टर्म का था, ये ज्वाइंट टर्म का है. ज्वाइंट टर्म में क्या करते हैं, जो दोनों में हमारा कॉमन है, यहाँ भी देखो कॉमन की बात हो रहा है. तो a²ax में a हमारा कॉमन है, तो a कॉमन लेने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो a² से a जब ले लेंगे तो a बचेगा, और ax से a ले लेंगे तो x बचेगा. तो ये हमारा कॉमन फैक्टर बाहर होता है, और रिमाइंडर फैक्टर जो बचे होते हैं उसको रिमाइंडर फैक्टर बोलते हैं. रिमाइंडर फैक्टर को ऑलवेज भी पुट इनसाइड द ब्रैकेट में रखते हैं. तो ये हमारा कॉमन फैक्टर दोनों में a हुआ, रिमाइंडर फैक्टर को ब्रैकेट में रखते हैं. इन दिस वे वी हैव गॉट द आंसर a-x. B का 2 में आ जाइए. यहाँ भी वही है, यहाँ 3a² और 9 में 3 हमारा कॉमन है जो दोनों में है. तो 3a² से 3 ले लिए तो a² लेफ्ट हो गया, जिसको ब्रैकेट में रख दिए. 9 में से 3 ले लिए तो 3 3s. एक्चुअली वी रीड द टेबल्स पढ़ते हैं, वो हमारा रिमाइंडर होता है. तो a² - 3. तो इन दिस वे वी हैव गॉट द आंसर ऑफ B2. अब B9 में आ जाइए. इसमें 3 टर्म्स है, तो तीनों में कुछ भी डिजिट 3, इसमें कोई डिजिट नहीं है, इसमें कोई डिजिट नहीं है, बट x3 x2 x में x कॉमन है. तो x जब कॉमन ले लिए 3x3 में x कॉमन ले लिए 3x² माइनस x² में x ले लिए तो x, और x में x ले लिए तो 1. तो ये हमारा रिमाइंडर फैक्टर हो गया. कॉमन फैक्टर बाहर में, रिमाइंडर फैक्टर इनसाइड द ब्रैकेट. अब आ जाइए B का 17. इसमें भी सेम चीज़ है, 1 2 3 4 टर्म्स है. 8 2 24 और 18 ये हमारे डिजिट्स है. तो जो मेरा मिनिमम से मिनिमम है, जो सब में कॉमन जा रहा है, वो है 2. x4 x2 x3 में मिनिमम है हमारा x. y y2 y3 y2 में y मेरा मिनिमम है. तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया जो ब्रैकेट के बाहर है. जो रिमाइंडर फैक्टर होगा इनसाइड द ब्रैकेट देना है. तो 8 में 2 4 जा, x3 में x ले लिया तो x का पावर 3 बच गया, y का पूरा चला गया तो नथिंग. प्लस साइन 2 में 2 चला गया, x चला गया, y चला गया, ओनली y लेफ्ट. माइनस साइन 24 में 2 ले लिया तो 12, तो x2 और x कॉमन चला गया, y और y3 में y ले लिया तो y2 लेफ्ट. प्लस 2 9 जा, यहाँ पर x कॉमन चला गया तो x2 लेफ्ट, y2 में y ले लिया तो y लेफ्ट. सो
कॉमन फैक्टर ब्रैकेट के बाहर और रिमाइंडर फैक्टर इनसाइड द ब्रैकेट रख के हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू एंड ट्राई योर बेस्ट। तो इन दिस वे आज के क्लास में मैंने होमवर्क दिया, क्वेश्चन ए और बी क्वेश्चन अप टू 17 ओनली आपको करके रखना है। क्वेश्चन ए पूरा और बी अप टू 17। सो ये कहते हुए मैं आज